क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में टॉप स्कोर लाना, जैसे 95, 98 या फिर पूरे 100% मार्क्स, क्या सच में सिर्फ किस्मत की बात है? बिल्कुल नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही राज खोलने वाले हैं। हम उन प्रूवन डेली रूटीन्स को डिकोड करेंगे जो एक आम स्टूडेंट को टॉप रैंकर बना देते हैं। तो चलिए, बिना वक्त ज़ाया किए सीधे इन 5 आसान स्टेप्स पर चलते हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी टॉपर बनने का अपना सपना पूरा कर सकता है। अब सबसे पहला सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा, एक परफेक्ट स्कोर लाने के लिए आखिर दिन में कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? 10 घंटे, 12 घंटे? ये डिबेट हमेशा चलती रहती है, राइट? लेकिन सच कहूं तो इस सवाल का जो जवाब इस डेटा से निकल कर आया है ना, वो सच में आपको चौंका देगा। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने एक्चुअल में 100% मार्क्स स्कोर किए हैं, उनका सीधा सा कहना था, हमने कभी देखा ही नहीं कि हम कितने घंटे पढ़ रहे थे। क्रेजी है ना? इस एक लाइन ने पढ़ाई के सबसे बड़े मिथ को तुरंत तोड़कर रख दिया है। मतलब घंटे गिनना टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती ही नहीं है। तो फिर उनकी स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहला, डिकोडिंग टॉप स्कोरर्स सीक्रेट्स। दूसरा, डेली टारगेट्स डिफीट लॉन्ग आवर्स। तीसरा, मास्टरिंग स्मार्ट स्टडी मेथड्स। चौथा, कन्फ्रंटिंग वीक सब्जेक्ट्स हेड ऑन। पांचवा, द पावर ऑफ आंसर राइटिंग। और आखिर में सेल्फ बिलीफ, द फाइनल इंग्रेडिएंट। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, डिकोडिंग टॉप स्कोरर्स सीक्रेट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन बातों पर विश्वास क्यों करें? ये 10 का फिगर अपने आप में बहुत खास है। ये सारी इनसाइट्स डायरेक्ट उन 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स के इन डेप्थ इंटरव्यूज से आई हैं, जिन्होंने एग्जैक्टली 100% स्कोर किया है। ये हवाबाजी नहीं है, ये बिल्कुल प्रमाणित और टेस्टेड तरीके हैं, जो उनके घर जाकर उनकी डेली आदतों को ऑब्जर्व करके इकट्ठे किए गए हैं। बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरफ, डेली टारगेट्स डिफीट लॉन्ग आवर्स। तो अगर ये टॉपर्स घंटे नहीं गिनते, तो अपना सिलेबस टाइम पर कैसे कवर करते हैं? इसका राज है ये डेली टारगेट मेथड। सोने से ठीक 10 मिनट पहले ये अपनी डायरी में अगले दिन के टारगेट्स लिख लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा रूल पता है क्या है? अगली रात तब तक नहीं सोना है जब तक वो सारे टारगेट्स चेक ऑफ ना हो जाएं, चाहे रात के 10 बज जाएं या 12। ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये घंटे गिनने की आदत को पूरी तरह हरा देती है। पूरा ध्यान सिर्फ काम खत्म करने पर होता है, घड़ी देखने पर नहीं। आगे आते हैं तीसरे स्टेप पर, मास्टरिंग स्मार्ट स्टडी मेथड्स। तो क्या टॉपर्स के पास कोई जादुई महंगी किताबें होती हैं? बिल्कुल नहीं। स्मार्ट स्टडी के सिर्फ 3 कोर पिलर्स हैं। पहला, क्लास में 100% कंसंट्रेशन। दूसरा, सिंपल और टू द पॉइंट नोट्स बनाना। और तीसरा, एग्जाम से ठीक पहले तेजी से रिवीजन के लिए इंटरनेट पर वन शॉट वीडियोस का इस्तेमाल करना। बस यही है वो विनिंग फॉर्मूला। इसमें सबसे क्रूशल पॉइंट को ध्यान से समझिए, 100% क्लास कॉन्सेंट्रेशन। इसका सीधा सा मतलब है, जब लाइव क्लास चल रही हो, कॉन्सेप्ट को वहीं ऐसे समझ लो कि घर आकर उसको 0 से पढ़ने की जरूरत ही न पड़े। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्कूल की क्लासेस को बस नोट्स कॉपी करने का टाइम समझते हैं कि ठीक है, बाद में घर जाकर पढ़ लेंगे। एक्चुअली स्क्रैच दैट। यही आदत सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करती है। इस गलती से बचिए, क्योंकि यही एक आम विद्यार्थी और एक टॉपर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब चलते हैं चौथे स्टेप पर, कन्फ्रंटिंग वीक सब्जेक्ट्स हेड ऑन। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो बड़े बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज गिरा देती है। चलिए इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। एक तरफ होता है कंफर्ट जोन, जिसमें एक स्टूडेंट अपना पूरा दिन सिर्फ मैथ्स जैसे फेवरेट सब्जेक्ट्स पढ़ने में लगा देता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें मजा आता है। डेटा में ऐसे स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल है जिनके मैथ्स में तो 100 आए, पर एसएसटी यानी सोशल स्टडीज में मार्क्स बिल्कुल डाउन हो गए। और दूसरी तरफ है टॉपर स्ट्रैटेजी, जहां कमजोर विषयों को भी इक्वल टाइम दिया जाता है, क्योंकि देखिए, फाइनल बोर्ड रिजल्ट तो सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर बनेगा ना। अगर ओवरऑल परसेंटेज बचानी है तो वीक सब्जेक्ट से भागना नहीं है, उन्हें फेस करना है। चलिए देखते हैं 5वां स्टेप, द पावर ऑफ आंसर राइटिंग। साइंस, इंग्लिश या हिंदी जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स में सिर्फ चैप्टर पढ़ लेना या कहानी समझ लेना ही काफी नहीं होता। लिखने की एक्टिव प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। असली टॉपर कैसे प्रैक्टिस करते हैं? एक ब्लैंक पेपर लीजिए, किसी थ्योरी सब्जेक्ट का क्वेश्चन उठाइए और बिना देखे उसका आंसर लिखना शुरू कीजिए। और उसके बाद उस आंसर को खुद चेक करके अपने आप को मार्क्स दीजिए।
हर टॉपर एग्जाम की इस टेक्निक को रिगरसली फॉलो करता है ताकि फाइनल पेपर में उनकी लिखने की स्पीड बनी रहे। ये लिटरली एक गेम चेंजर आदत है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है जिसे टाल-मटोल या प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। फ्लॉड माइंडसेट वाले सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है, मैं दिसंबर में प्रैक्टिस शुरू करूंगा। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट विनिंग माइंडसेट क्या कहता है? स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टुडे, आज से ही शुरू करो। जब एंड मोमेंट का वेट किया जाता है ना, तो आंसर की फॉर्मेटिंग और रफ्तार सुधारने का टाइम ही नहीं बचता। असली टॉपर्स कभी डिले नहीं करते। और अब हमारे इस एक्सप्लेनर का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेल्फ बिलीफ, द फाइनल इंग्रेडिएंट। देखिए, ये आखिरी स्टेप किसी किताबी ज्ञान या टाइम टेबल के बारे में नहीं है। ये उस साइकोलॉजिकल एज के बारे में है जो आपको टॉप पर पहुंचाता है। एनालिसिस से एक बहुत अमेजिंग बात पता चली कि लगभग हर टॉपर ने एक ब्लैंक पेपर पर 100% रैंक 1 लिखा और उसे अपनी स्टडी टेबल के ठीक सामने चिपका दिया था। पहले ही दिन से वो गोल हर वक्त उनकी आंखों के सामने रहता था। और यही पावर ऑफ डेली मैनिफेस्टेशन है। आई विल बी द टॉपर। उनके अंदर एक अटूट आत्मविश्वास था। पढ़ाई के दौरान कई बार मॉक टेस्ट्स में मार्क्स कम भी आते हैं, कोई कॉन्सेप्ट दिमाग के ऊपर से निकल जाता है, फिर भी वो अपने आप पर से विश्वास नहीं खोते। ये सेल्फ बिलीफ ही वो आखिरी इंग्रेडिएंट है जो सबसे मुश्किल टाइम में आगे बढ़ने के लिए ईंधन का काम करता है। तो अब इस विश्लेषण के अंत में एक आखिरी सवाल छोड़कर जाता हूँ। क्या अगला 100% रैंक 1 लाने वाला स्टूडेंट आज हमारा ये एग्जामिनर देख रहा है? ये 5 कदम, डेली टारगेट्स, स्मार्ट स्टडी, वीक सब्जेक्ट्स को फेस करना, आंसर राइटिंग और सबसे जरूरी सेल्फ बिलीफ, अब आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। जरूरत सिर्फ इन्हें आज अभी से अप्लाई करने की है। बोर्ड एग्जाम्स में अगला टॉपर इसी स्ट्रैटेजी से निकलने वाला है। बस शुरुआत आपको आज से ही करनी होगी।